24 का 17। हे पृथ्वी के रहने वालों, है और गड्ढा और फंदा तुम्हारे लिए है। मैंने पिछली बार बताया था कि पृथ्वी के रहने वालों, यहाँ तो परमेश्वर कह रहा है हे पृथ्वी के रहने वालों। पृथ्वी पर तो हम सब रहते हैं, मैंने पिछली बार ही बताया था, हम सब पृथ्वी पर रहते हैं। तो परमेश्वर फिर क्यों कह रहा है कि हे पृथ्वी के रहने वालों? मतलब जैसे मैंने पहले बताया था, फिर आपको बता रहा हूँ कि हम पृथ्वी पर हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर पृथ्वी के लोगों के समान स्वभाव है तो हम पर परमेश्वर की ओर से क्या है? आए। हालेलुया। हम पृथ्वी पर हैं, लेकिन हमारे अंदर हमेशा एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हमको परमेश्वर में रहना है। हम शरीर में हैं, हमको क्या है लिखा है कि आत्मा से शरीर की क्रियाओं को नाश करो। हमको देखना है कि हमारे अंदर क्या ज़्यादा चल रहा है, और उसके लिए हमें क्या करना है? अपने जीवनों से परमेश्वर की महिमा करनी है, उससे प्रार्थना करनी है, उसकी उपस्थिति में समय बिताना है। यदि एक वचन और देखें, बरकुस की पुस्तक में चलें। उसका 4था अध्याय, उसकी 35वीं आयत पढ़ेंगे खाली। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। बस उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, और मेरे पास क्या है, अंग्रेजी की बाइबल है, तो उसमें चेलों को जिसे बोलते हैं डिसाइपल्स, जो डिसिप्लिन शब्द से बना है। डिसिप्लिन का मतलब तो हम सब लोग समझते हैं। डिसिप्लिन शब्द का अर्थ होता है अनुशासन। उसने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वो आज हमसे भी यही बात कह रहा है। वो उन लोगों से बात करता, लिखा है उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा। प्रभु यीशु मसीह आपको पता है सबसे बातें नहीं करता है, वो किससे बात करता है? अपने चेलों से। हालेलुया। और चेले आप ऐसे ही नहीं बन जाते उसका, जैसे मैंने बताया इंग्लिश में इसका मतलब है डिसिप्लिन। अगर आपके जीवन में अनुशासन है, प्रार्थना का, वचन का, बाइबल का, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने की कोशिश करने का अनुशासन है, तब आपको यीशु मसीह की आवाज़ सुनाई देगी। मैं आपको सही बता रहा हूँ। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह की आवाज़ आती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कोई अनुशासन नहीं है, कोई प्रार्थनाएं नहीं है, कोई वचन नहीं है। थोड़ा बहुत कर लिया तो कर लिया, और नहीं किया तो नहीं किया। एक अनुशासन बनाना पड़ेगा हमको। परमेश्वर के सामने अपने आप को ऐसे रखना पड़ेगा कि प्रभु हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है, हमें तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सुबह उठ के एक अच्छा समय प्रार्थना बिताना पड़ेगा। बाइबल में साफ लिखा है कि यीशु मसीह के समान बनो। सब बनना चाहते हैं यीशु मसीह के समान। किसी को बोलो यीशु मसीह के समान बनो तो सबके चेहरे खिल जाते हैं, वाह यीशु मसीह के समान बनना चाहते हैं। उठोगे, यीशु मसीह उठता था सुबह, लिखा है कि भोर होने से पहले उठ जाता था वो। हाँ, भोर होने से पहले का मतलब जानते हैं? 4 बजे सुबह। कितने लोग 4 बजे उठते हैं सुबह? 2 दिन से उठ रहे हो। लिखा है यीशु मसीह, हम सब यीशु मसीह जैसे बनना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि यीशु मसीह से धड़ाम प्रणाम करें। जैसे यीशु मसीह अंधों को आंखें देखता था, लंगड़ों को पैर देता था, गूंगों को बोलना सिखाता था, हम भी ऐसे काम करें। यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मेरे जैसे काम करोगे, मुझसे ही बड़े बड़े करोगे। अरे बाप रे, विश्वास तो हम करते हैं, लेकिन मच्छर भी जिंदा क्यों नहीं कर पाते हैं? एक मरा हुआ मच्छर है, उसके प्रार्थना करते हैं तो वो और ज्यादा मर जाता है। थोड़ी बहुत जान हो तो वो भी मर जाएगी। यीशु जबकि बाइबल में तो साफ लिखा, अरे प्रभु तूने कहा है मुझ पर विश्वास करो तो मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। तूने मुर्दा जलाया, एक मुर्दा हम 2 मुर्दे जलाएंगे। हम तो विश्वास करते थे, मच्छर भी जिंदा क्यों नहीं होता है? अरे भैया जीवन तो जियो पहले उस जैसा। सुबह 4 बजे उठता था, लिखा है भोर होने से पहले। भोर होने से पहले मतलब दिन निकलने से पहले ही उठकर बाहर चला जाता था प्रार्थना करने के लिए। और यहाँ तो हम लोगों का ठिकाना नहीं है, कोई 8 बजे उठ रहा है, कोई 9 बजे उठ रहा है, किसी को तो 10 बजे पराठे में खुशबू आई किचन में से तो उठ के खड़ा हो जाएगा, वहीं बिस्तर में पराठे चाहिए बोले। अब क्या प्रार्थना करोगे भैया? खा पी के खा पी के प्रार्थना क्या करोगे? जब पूरा भर गया पेट, फिर तो डकारें आएंगी, प्रार्थना थोड़ी निकलेगी अंदर से। सही बता रहा हूँ मैं आपको। यीशु मसीह सबसे पहले क्या करता था? उस पता क्यों करता था? वो इसलिए नहीं करता था, ये जरूरत थी उसकी। ये हमारी भी ज़रूरत है, क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं, शारीरिक लोग नहीं हैं हम लोग। हमको आत्मा में अपने आप को बदलना है, कन्वर्ट करना है। ये तरीके बताए उसने।
लिखा है एक जगह यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर आया तो परमेश्वर ने कहा ये मेरा पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। इसलिए नहीं बोला था कि मरियम के पेट से जन्म लिया था उसने 30 साल तक आज्ञाकारिता दिखाई थी भैया, तब उसने बोला था ये मेरा पुत्र है जिसके अंदर मेरे गुण हैं। हालेलुया। और इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। हम लोग कहते हैं हम तो यीशु मसीह के समान कहीं बन ही नहीं सकते, वो तो पाप से थोड़ी पैदा हुआ था, वो तो हम आदम से पैदा हुए थे, वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ था। अरे भैया यीशु मसीह हमारी तुम्हारी तरह देह लेके आया था, तब परमेश्वर ने बोला था ये मेरा पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। इसलिए नहीं कि वो मरियम के अंदर से पैदा हुआ था, स्वर्ग से उतर गया था, क्योंकि 30 साल तक उसने एक मनुष्य का जीवन जीकर दिखाया था कि हम मनुष्य का जीवन जी के भी एक सुपरनैचुरल जीवन जी सकते हैं, एक अलौकिक जीवन जी सकते हैं। बोले यीशु मसीह की जय। सुबह भोर होने से पहले प्रार्थना करने जाता था, और कई बात लिखा है रात रात भर प्रार्थना करता था। करते हैं हम ऐसा? नहीं करते। हम तो हमारे पास एक ही बहाना होगा, रात तो परमेश्वर ने सोने के लिए बनाई है हमको। रात रात भर प्रार्थना करता था, कई बार भीड़ को छोड़कर प्रार्थना करने के लिए निकल के जाता था। और यदि आप उसके बारे में पढ़ोगे, लिखा है कि अब वो अपने घर में आया कफरनहूम में, उसके घर के लोगों ने उसको कहा ये तो पागल हो गया। कैसा लगा होगा उसको उस समय? परमेश्वर था, खुद परमेश्वर का पुत्र था, उसको पता था मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है, और उसके घर के लोग उसको कहते हैं इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, ऐसा लिखा है इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है। आप ही बहुत कुछ बन जाओ और आपके घर के लोग ही कहेंगे तो पागल हो गया, इसका दिमाग सरक गया, तो थोड़ी देर के लिए सब भूल जाओगे आप, पहले इन्हीं को देख लूँ मैं। परमेश्वर की ऐसी सामर्थ उतरेगी आप, मतलब परमेश्वर की सामर्थ तो नहीं उतरेगी, ऐसी सामर्थ उतरेगी आपके ऊपर, थोड़ी देर के लिए हाथ से उठा लो ऊपर, देख लेता हूँ, पहले बाद में दुआ हुआ बाद में करेंगे। यीशु मसीह शांत रहा। और उसके अलावा दुष्ट लोगों ने, फरीसी शास्त्रियों ने भी कहा ये क्या है, इसके अंदर पेटूपन का आत्मा, किसी ने पेटू बोला, किसी ने बोला इसके अंदर सामरी है, किसी ने बोला इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। शांत रहा। आज अगर मैं अपनी बताऊं, हम लोग अभी कभी कुछ भी नहीं थे, अभी भी कुछ नहीं है परमेश्वर के सामने, हम भले अपने आप को कुछ समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, और कभी भी कुछ नहीं होंगे परमेश्वर के सामने, हम भले अपने आप कुछ भी समझ रहे हैं। आज की क्या कंडीशन है, आज कोई जन थोड़ा सा प्रभु में बढ़ जाए, पास्टरों की बात बता रहा हूँ मैं, फिर से पास्टरों पे आता हूँ, हम तो भैया पास्टर नहीं है। जब आदमी के ऊपर एक चप्पा लग जाता है कि पास्टर, फिर आप उसको इतनी बात बोलोगे ना तो उसकी आग लग जाएगी तन बदन में। आई एम पास्टर, मैं पास्टर हूँ। एक विश्वासी जो नीचे बैठ के सुनता है, जो बेचारा जिसको प्रार्थना भी करनी नहीं आती, वो आजकल पास्टरों से ज़्यादा नम्र और दीन है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। वो झेल जाएगा आपकी बात को, पास्टर नहीं झेलेगा। क्यों? आई एम पास्टर, मैं पास्टर हूँ, मैंने 4 लोगों को ठीक किया, जो काम के मरीज हैं उनको प्रार्थना से, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं 2 घंटे प्रार्थना पढ़ता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, कभी कभी तो रात रात में प्रार्थना करता हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बात करने की? ये तो हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह तो खुद परमेश्वर का भाई, परमेश्वर का, उसको पता था मैं परमेश्वर हूँ, परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर था, पवित्र आत्मा, तीनों एक ही थे। वो उसको खुद अपनी औकात मालूम थी पृथ्वी पर रहते, उसको कितना बुरा लगना चाहिए था जब उसके बारे में बोला इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। बिल्कुल नहीं बोला, क्योंकि उसको पता था कि मेरा युद्ध इनके साथ नहीं है। हम अपने आसपास के लोगों से, घर के लोगों से लड़ना बंद करते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जितने भी लोगों के अंदर लड़ाइयों को स्वभाव है, कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे नहीं। बोलो यीशु मसीह की जय। इन बातों में पहले जय बोलनी है। बहुत सारे लोगों के सामने अगर बोलो ना प्रभु यीशु मसीह आपको गाड़ी देने वाला खा रहा, आपकी एकदम जय अंदर से निकलेगी बहुत तेजी से। और जब ये सब बातें होती है चरित्र निर्माण की, तो इनमें थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें हमें स्वर्ग में लेकर जाएंगी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये आशीष है तो कुछ नहीं है। वो आशीष बहुत अच्छी आशीष है, जहाँ जो में क्या है, छुटकारा देगी उस आग और गंधक की झील से। और यीशु मसीह के बारे में लिखा, पूरी बाइबल भरी पड़ी, एक जगह लिखा है पतरस की पुस्तक में, उसको गाली देते तो गाली का बदला गाली से नहीं देता था, झगड़ा नहीं करता था, ये कोई भी ऐसा काम नहीं करता था। जबकि वो बिजनेस करता था, बिजनेस भी उसने फेथफुली किया, बढ़ई का काम करता था प्रभु यीशु मसीह, वो भी सब उसने ईमानदारी से किया। उसने 30 साल एक जीवन जी के दिखाया, और तब जाके परमेश्वर ने बोला कि ये मेरा पुत्र है। उसने क्या बोला? उसने बोला ये मेरा पुत्र है, इसका मतलब जो मेरा स्वभाव है उसके अंदर स्वभाव है। हालेलुया। हमको लगता है ना कई बार कि हमारा परमेश्वर क्या है, क्रोध करने वाला परमेश्वर है, भस्म करने वाली आग है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, हमारा परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर। लिखा है वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और धीरज वही धरता है जिसके अंदर क्या है, सहन शक्ति होती है। वो हम सब लोगों के विषय में धीरज धर रहा है। उसको पता है कि ये लोग अभी भी तमाम फालतू की बातों में फंसे हुए हैं। परमेश्वर टाइम दे रहा है हम लोगों को, और टाइम दे रहा है।
हम लोगों को क्या क्या करना है, अपने अंदर से शारीरिक चीज़ों को निकालना है, चीज़ों के प्रति प्रेम निकालना है, कोई भी चीज़ें झगड़े वाली सब चीज़ों की तरफ करना है। बहुत थोड़ा समय है जबकि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने कहा कि मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूँ, अति प्रसन्न हूँ। और लिखा है परमेश्वर के बारे में कि विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है हमारा। यीशु मसीह भी क्रोध नहीं करता था। तो उन दोनों के स्वभाव क्या है, मैच कर रहे थे परमेश्वर और उनके। तभी तो उसने बोला ये मेरा पुत्र है, इससे मैं क्या हूँ, अति प्रसन्न हूँ। यदि मरकुस का ही थोड़ा सा निकालना है तो थोड़ा समय हमारे पास अपने समय पर खत्म कर देंगे। पहला अध्याय, पहले अध्याय का 22वां आयत पढ़े कोई भी दिन। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। बस, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए। लोग क्या है, जब यीशु मसीह को उन्होंने आराधनालय में जब उसने उठाया परमेश्वर का वचन और बोला तो चकित हुए। भैया क्यों चकित हुए? ये तो वचन सालों से सुनते आ रहे थे, लेकिन पता है चकित क्यों हुए वो? क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। वो यही देख रहे थे, इतने साल हो गए सुनते सुनते इन फरीसियों को, इन शास्त्रियों को, इनके पास खाली कोरे शब्द हैं, कोई सामर्थ्य नहीं है। एक बंदा आया जिसके अंदर सामर्थ्य है, वचन वही था। ऐसा नहीं कि वो वचन सुन के चकित हुए थे, वचन तो वो सालों से सुन रहे थे, लेकिन वो लिखा है कि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। इसका मतलब शास्त्री लोग आते थे, फरीसी लोग आते थे जिनके मन में दुष्टता थी, बैर थी, कड़वाहट थी, चीज़ों के प्रति लालच था और भी बहुत सारी गड़बड़ उनके अंदर थी। और बाइबल खोल के खड़े हो जाते थे, प्रचार करते थे, मन में लालच भरा हुआ था। आज भी यही हो रहा है पास्टरों के अंदर, मन में बहुत कुछ बातें भरी पड़ी हैं। बहुत थोड़े हैं जो परमेश्वर की सच्ची नीयत से सेवा करते हैं। मैंने पिछली बार बताया, बहुत थोड़े हैं जो अपना लगा के परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की ताकत रखते हैं। ज़्यादातर क्या, फावड़ा तैयार है उनका, एंचो है भाई, एंचो। अरे परमेश्वर सब देख रहा भाई सही बता रहे हैं आपको। 5 या कुछ % ऐसे लोग हैं जो अपना खर्च करके परमेश्वर की सेवा करते हैं, ताकत रखते हैं। वरना ज़्यादातर आपको पास्टर लोग, पास्टर का मतलब मैंने बताया था, पास्टर का मतलब है एक सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। कई बार आप नए लोगों को प्रभु में लाओगे तो वो आपके साथ ऐसा व्यवहार भी करेंगे, आपको कष्ट होगा, क्योंकि वो संसार से ठोकर आएंगे, आपके पास आएंगे, आपको हर्ट होगा, लेकिन आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि नई भेड़ अगर मैं कुछ गलत व्यवहार करूँगा तो भटक जाएगी। ये होता है पास्टर का कर्तव्य। बहुत सेंसिटिवली जीना पड़ता है, बहुत समझ के जीना पड़ता है। नया विश्वास जब कोई आता है संसार में से ठोकर खा के, तो वो सहारा चर्च में ढूंढता है, पास्टर के पास ढूंढता है, और पास्टर भी उससे गलत व्यवहार करता है तो वो बैकस्लाइड हो जाती है, प्रभु से ही दूर हो जाती है। क्योंकि ये भी उनके अंदर भी बातें हैं। बहुत थोड़े होते हैं जो इस भेद को समझते हैं, वो उस भेड़ को क्या है, चराते, उसको प्यार करते हैं, उसको अपनी चीज़ों में से शेयर करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। एक सेवकाई होती है, उससे क्या है, उसको संसार से ठोकर मिल रही है, वो यहाँ प्यार देखेगा तो परमेश्वर इन सब चीज़ों से को देख के बहुत खुश होता है। हालेलुया। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जितने भी लोग ऐसे काम कर रहे हैं वो परमेश्वर के दिल को बहुत खुश करते हैं अनंत के दिनों में। वरना ज़्यादातर ऐसे लोग मिलेंगे, पास्टर लोग, पता है क्या है, इस भाई का कौन सा बिजनेस है, तो फलाना बिजनेस है, इसलिए काम में आया, ये तो पक्का काम में आया, फिर उसके बिजनेस में से फायदा निकलेगा। अब वो कहते हैं अरे यार तो माँ खड़े हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लालच मूर्ति पूजा है, तो हमारे यार अब बोल तो पाएंगे नहीं कुछ। सही बता रहा हूँ ना आपको, सच्चाई, बोल तो पाएंगे नहीं। प्रभु का दास है। अरे प्रभु के दास का बहुत बड़ा मतलब होता है, प्रभु का दास वो होता है जो अपनी भेड़ों के लिए जान दे, अपनी भेड़ों के प्राण न ले। सही बता रहा हूँ मैं।